हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री का एक और नया टॉपिक 1857 की क्रांति। और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अठारह का विद्रोह सिपाहियों के असंतोष का प्रमाण मात्र नहीं था। वास्तव में यह उपनिवेशक शासन के चरित्र, उसकी नीतियों के कारण कंपनी के शासन के प्रति जनता के संचित असंतोष का और विदेशी शासन के प्रति घृणा का परिणाम था। एक शताब्दी से अधिक समय तक अंग्रेज इस देश पर धीरे धीरे अपना अधिकार बढ़ाते जा रहे थे और इस काल में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में विदेशी शासन के प्रति जन असंतोष तथा घृणा में वृद्धि होती रही। यही वह असंतोष था जो आखिरकार एक जनविद्रोह के रूप में भड़क उठा। इस विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण कारण अंग्रेज द्वारा देश का आर्थिक शोषण तथा देश के परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश था। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ में हुआ। फिर यह तेजी से बढ़ता हुआ पूरे उत्तर भारत में फैल गया। जल्द ही उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक, पूरब में बिहार से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक एक विस्तृत भूभाग इसकी चपेट में आ गया। मेरठ में विद्रोह भड़कने से पहले ही बैरकपुर में 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। फिर चंद दिनों बाद मेरठ में तैनात कुछ, यहाँ पर कुछ आएगा, ठीक, इसको ठीक कर लेना, कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा सुना दी गई। यह बात है 9 मई 1857 की। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों और संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज के शासन को ख़त्म करने पर आमदा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका जवाब भी ढूंढ लिया था। वह मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। ठीक, आगे चलते हैं। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार मुंह अंधेरे दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजय सिपाही लाल किले की दीवार के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आग्रह किया। ठीक, आगे चलते हैं। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बगावत कैसे फैली, मतलब कि लोग कैसे जुड़े इस विद्रोह से अलग अलग शहर से। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ था। जाहिर है खबर फैलने में भी तो कुछ समय लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदु पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े।
उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी तथा आरा मतलब बिहार थे। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनाया बहुत बार, इसको याद रखना। आगे चलते हैं। दिल्ली के प्रतीक के रूप में कहने को विद्रोह के नेता सम्राट बहादुर शाह थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सेनापति सीमित के हाथों में था। इसके प्रमुख जनरल वक्त खां थे। इन्होंने ही बरेली के सैनिकों का नेतृत्व किया था तथा उनको दिल्ली ले आए थे। ब्रिटिश सेना में तोपखाने के एक मामूली सूबेदार थे। विद्रोह के नेतृत्व की जंजीर में सबसे कमज़ोर कड़ी शायद सम्राट बहादुर शाह ही थे। उनका कमज़ोर व्यक्तित्व, उनकी अधिक आयु और नेतृत्व के गुणों का अभाव, इन्हीं कारणों से विद्रोह के प्रमुख केंद्र में ही राजनीतिक दुर्बलता आई। ठीक, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। इससे आगे हम पढ़ेंगे कल। तो जब तक के लिए थैंक यू।